मेरी मन की गंगा, मेरी मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम हो जा। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। ये कल्चर है वो कहीं न कहीं हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। इसीलिए आप देखें इस्लामाइजेशन यहाँ होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो वो कहाँ से आए? ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहले जो लोग रह रहे थे, यहाँ के आबाई लोग, वो लेकर आए। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता ना, ये हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना। मैं आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं। ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने चार को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप। ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं। ठीक है। किसी और के पास हो ना हो, आपके पास है। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना। आई थिंक सो। हम इस्लाम के बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो रही हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। ये अरबी रक्स कर रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये बोल राजा सीताराम बोल, ये बोल रहे हैं। ये इस्लाम के कपड़े पहने हुए लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं। हमसे ज्यादा अच्छे लोग, अच्छे वहाँ के रियासत सियासत हिंदुस्तानी हैं, जो आज उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर, हमारे अरब कंट्री के अंदर भी था। कोई सऊदी अरब में भी जो जिन्होंने तैनात रहे हैं या यूएई में भी तैनात रहे हैं, तो उनका ये ख्याल था जी बकारी तो हमारे हैं, ये तो हमारा एक वैसे हमने नेशनल कैरेक्टर भी। अरबों में दोबारा बुत परस्ती आ जाएगी। ये आखिर लास्ट टाइम पे ऐसा होना है, तो हमारे नबी की पेशन भी पूरी होनी है, तो ये उसके सिलसिले की एक कड़ी है वैसे। अच्छा सर, हम तो जाते हैं सऊदीया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं। इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अभी तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया। बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए कि जिसने जो करना था कर लिया। अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। ऐसा आपको महसूस नहीं होता? तो जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि कैसे अरबी शेख हमारे भारत के भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं, दोस्तों कितनी प्राउड की बात है कि जो मुस्लिम कंट्री दोस्तों जो मुस्लिमों में मानते थे वो हिंदू का भजन कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों उनको भी पता लग चुका है कि ये लोग भी कन्वर्ट हो गए थे, असल में ये लोग भी हिंदू थे। और दोस्तों सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, कितने सारी जगह पे भारत के कितने बड़े बड़े टेम्पल बन रखे हैं, कितने मुस्लिम कंट्री ने हिंदू का मंदिर बनाया, वहाँ के भजन कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों उनको समझ आ चुका है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो भारत को इज्जत देनी पड़ेगी, भारत की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सत्य वही है भारत का हिंदू धर्म, बाकी सब तो मजहब है जो कि कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। और सऊदी के अंदर अभी मैं सुना रही थी सर को कि भजन वगैरह गाए जा रहे हैं दुबई के अंदर, और शेख लोग गा रहे हैं। ये मैं आपको भी सुना देती हूँ। नहीं सर, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ज्यादा नहीं। ये देखे तो ये सर कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तानियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो। नहीं, किस हवाले से? हर हवाले से वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को प्रेफरेंस नहीं मिलती, पाकिस्तानियों को मिलती है। ये सिर्फ गलत बात है। नहीं, हिंदुस्तान को इस हवाले से जो ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी म्यूजिक को इम्प्रूव कर रहे हैं और चीजों को, यानी कि जैसे वो यूरोप का अपने अंदर टच लाना चाह रहे हैं। बिजनेस है, क्या हो गया आपको? अपने आपकी कितनी आबादी, पॉपुलेशन कितनी है? 22 से 25। उनकी कितनी है? 1.5 अरब। तो बिजनेस उनको देना है या हमको देना है? सर हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी भी नहीं है। चाहे जो भी, चाहे पहले पे हम 5वें पे हैं। फिर ये है कि बिजनेस उन्होंने इस तरीके से देना है कि
उन्होंने हमारी तरह अपने मुल्क को काटना नहीं है। सर हम तो जाते हैं सऊदीया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं। इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अब तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना पड़ रहा है। हम कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन बुरे हाल, बहुत ही बुरे हाल पाकिस्तान के। क्यों? अगर इंडिया की बात करें, वो तो हिंदुत्व पे चलते हैं ना, कहने को हर चीज हिंदुइज्म के मुताबिक करते हैं, लेकिन फिर भी आज वो 5वीं बड़ी मईशत है। क्यों? उसकी वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो काम हमें करने चाहिए वो हम करते हैं। हम इस्लाम के बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो रही हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो पहली कौन है? पहली तो अमेरिका है ना, तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है। हाँ जी, जैसे इसराइल को कर रहा है और ऐसे इंडिया को कर रहा है, ताकि ये मिलजुल के सारे जो है ना, जैसे इंडिया अफगानिस्तान को कर रहा है। हाँ जी, प्रमोट कर रहे हैं। क्या हमें इंडिया से ताल्लुकात नहीं बना लेने चाहिए? फिर हमारी भी वाहवाही होगी, हमारे भी अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे सबसे। बस जैसे वो कुरान में है ना कि गैर मुस्लिम आपके दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। अगर उस चीज को हम माने तो फिर हम तो बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे पिछली दफा इमरान खान ने दूसरे दिन ही वो जो पायलट गिरफ्तार हुआ, शब खून मारते थे, कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, नीचे उतर के वो शब खून मारते थे लाहौर के ऊपर सिख जो थे। और पंजाब के अंदर हम जो ज्यादा क्या 100% जो जाट हैं पंजाब में रहने वाले, वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिखिज्म टू इस्लाम। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो पुरखे थे, देवर उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बच्चियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। ये इस्लाम आपको कह रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाले ये इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है, वो कन्वर्जन नहीं होती। इस्लाम के अंदर इनकी चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तीसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबुल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरावाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माई हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा हुआ था, और उसने बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबुल तक जाके अपनी स्टेट को, भगत सिंह इज माई हीरो। ये बिल्कुल आप गलत तारीख पढ़ाते हैं लोगों को, और ज्यादती है। किसी के मजहब को बुरा कहना, किसी की मजहबी इमारत को, उनकी किताबों को डिस्ट्रॉय करना, इट्स अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एवरी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम, एवरी रिलीजन। मैं समझता हूँ कि रिलीजन का काम तो एक दूसरे को मोहब्बत, प्यार और हार्मनी सिखाना है। तो अगर देखा जाए तो G20 मैं समझता हूँ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन। बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करे। और तो इतने बड़े बड़े अरबी शेख, यूएई के, दुबई के, हर एक तरह जगह के लोग अब हिंदू के मंदिर बनवा रहे हैं, वहां पे पूजा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? जैसा आप सभी को पता है कि बड़े बड़े पोस्ट पे दोस्तों, बड़ी बड़ी जगह पे भारतीय लोग बैठे हुए हैं। कितने बड़े बड़े सीईओ बैठे हुए हैं जो कि इंडिया के हैं। कितने साइंटिस्ट, कितने सारे इंजीनियर जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सब भारतीय हैं। और सो इनको ही पता लग चुका है कि अगर ग्रो करना है तो भारतीयों को इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि अब भारत पहले जैसा नहीं रह चुका। अब भारत बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है।
और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कि हमारे मंदिरों को इतना ज्यादा तोड़ रहा है, इतना ज्यादा गिरा रहा है। और दोस्तों ये सिर्फ यही एक नतीजा है कि पाकिस्तान आज भीख मांगने के कगार पे हो चुका है। अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले हमारी माता का मंदिर गिराया, जो कि बहुत साल पुराना था। और दोस्तों न जाने कितने मंदिर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के गिरा रखे हैं पाकिस्तान वालों ने। और दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तान की औकात आज ऐसी होगी, कोई उनको इज्जत नहीं दे रहा, उनके यहाँ खाने तक के वांदे हो चुके हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता है जो हिंदुओं को ठेस पहुंचे, और दोस्तों उस बदला में उसका नतीजा यही होता है कि भीख मांगने तक की हालत हो जाती है पाकिस्तान की, क्योंकि वो हमारे आस्था को ठेस पहुंचाता है, हमारी माता के, हमारे भगवानों के टेम्पल को तोड़ता है। और दोस्तों दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल लोग हैं जो इतने सारे पीएम हैं, दोस्तों वो लोग हमारे एजुकेशन को, हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।